में आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से करनाल की चौधर में बढ़ोतरी कर दी है और करनाल से इनकम टैक्स के जो एडवोकेट हैं संजय मदान, जिन्हें मैं भी लगभग 20 साल से तो कम से कम जानता हूं, जिन्हें हरियाणा राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर कल नियुक्ति मिली है। 26 तारीख को जो माननीय गवर्नर हैं हरियाणा के, वो इन्हें शपथ दिलाएंगे। और हरियाणा सूचना आयोग में कुछ पद काफी लंबे समय से खाली पड़े थे। काफी लोगों को RTI जब वो अप्लाई करते थे, उनकी अपील होती थी, उसमें दिक्कत आती थी। उसी को लेकर हरियाणा सरकार ने कल कुल 6 नियुक्तियां की हैं, जिसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के साथ साथ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की भी नियुक्ति हुई है। और करनाल के एडवोकेट आप देख सकते हैं संजय मदान, जो काफी संस्थाओं से भी जुड़े रहे हैं, काफी लंबे समय तक जो इनकी बार है इनकम टैक्स की, उसमें भी जुड़े रहे हैं। संजय जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आपको एक ऐसा पद मिला है जिसकी गरिमा काफी अधिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, आप उनको और ज्यादा ताकत देने का काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय हमारे महामहिम राज्यपाल जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का और हमारे केंद्रीय मंत्री हमारे मनोहर लाल जी करनाल से, जो यहाँ पे विधायक रहे और लोकसभा में अब हमारे MP हैं, और करनाल के हमारे जिलाध्यक्ष प्रवीण लाठर जी, और हमारे करनाल के विधायक जगमोहन जी, असम के विधायक, हम सभी जो यहाँ करनाल के जितने भी हमारे BJP के कार्यकर्ता हैं, और जो मेरी एडवोकेट्स या मेरी संस्थाओं से जुड़े हुए सभी लोग हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। उनके जो मन की इच्छाएं थी, जो मेरे प्रति उनका आशीर्वाद था, प्यार था, और जो उनकी शुभकामनाएं थी, मुझे जो जिम्मेवारी मिली है, मैं उस जिम्मेवारी को, जैसे आप सभी देख भी रहे होंगे, 2014 से जो मैं एक इलेक्शंस के दौरान जो नॉमिनेशंस और अकाउंट्स के तौर पर मैं जो काम करता रहा, इसी तरह जो जिम्मेवारी अब मिली है, ये भी कहीं ना कहीं उसी तरह से एक रिलेटेड एक काम है। और मैं समझता हूँ कि जैसे काम पहले हो रहा है और इतने अच्छे एक सूचना आयोग बना हुआ है, तो उसमें मैं भी अपना पार्टिसिपेशन बीच में देकर, और करनाल और पूरे हरियाणा की जनता में जो भी मेरे से बन पाएगा, जो भी है, मैं उसमें अपनी सहभागिता अपनी पूरी निष्ठावान से करूँ। पिछले अगर मैं कुछ सालों की बात करूं, क्योंकि मैं भी जानता हूं आप RTI को लेके भी काफी सजग रहे भी हैं, करते भी रहे हैं, RTI लगाते भी रहे हैं, तो आपको जो सूचना का अधिकार है उसकी जानकारी काफी ज्यादा है। तो ऐसे में जिन लोगों को सूचनाएं समय पर नहीं मिलती, वही सूचना आयोग तक जो मामले पहुंचते हैं, उन लोगों को क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे? क्योंकि जो सूचना आयुक्त का पद है वो काफी यानी कि रिस्पॉन्सिबल पद है, और लोगों को यही उम्मीद होगी कि अब कम से कम जो भी सीट पर आएगा जस्टिस मिलेगा। देखिए, मैं RTI में अभी भी आज भी प्रैक्टिस में हूँ, और RTI के हर डिपार्टमेंट्स में मेरी कहीं ना कोई लेटर्स मूव होती रहती है। लेकिन बात वही है कि भाई हम ईजिली यहाँ से ले लेते थे, लेकिन बहुत से लोग थे जो परेशान होकर मेरे पास आते थे जी, फिर उनकी हम अपील भी तैयार करते थे, लेकिन मैं फुल फ्लैश अपील्स में नहीं जाता था। लेकिन लोगों की जो ड्राफ्टिंग थी या वो वर्किंग थी, वो हम करते रहते थे। दुखी हो जाते थे लोग कि भाई यहाँ से सूचना नहीं मिल रही, वो कमीशन को अप्रोच करते थे। लेकिन एक बंदा जब कोई कमीशंस में या अपील्स में जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको भी लगता है कि यार, मैं एक सूचना के लिए मुझे चंडीगढ़ अप्रोच करना पड़ रहा है और वहाँ पे जाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम्स रहती थी। अब मैं वहाँ पे एक पार्ट बना हूँ, तो मैं ये सोचूंगा और इस बारे में भी कुछ ऐसी लोगों तक जागरूकता लाएंगे कि भाई आप जो है ना सूचना आयोग में आए, और आपका जो जस्टिस है वो हम दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। जस्टिस है वो दिलाने की कोशिश करेंगे। करनाल से RTI के किंग कहे जाने वाले एडवोकेट राजेश शर्मा जी भी। राजेश जी, काफी नाराजगी भी रहती थी आपकी कि भी सरकार नियुक्तियां प्रॉपरली अगर टाइम से कर दे तो लोगों को सही तरीके से टाइमली जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। अब तो आपके दोस्त, आपके भाई संजय मदान है, काफी महत्वपूर्ण उनको पद मिला है। किस तरह से देखते हैं कि लोगों को क्या कुछ इससे फायदा मिलेगा? क्योंकि संजय मदान पढ़े लिखे भी हैं, वकील भी, और RTI की जानकारी भी है। देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले संजय मदान जी को बधाई देना चाहूँगा कि उनको सूचना आयुक्त के तौर पर नियुक्ति मिली है। बड़े हर्ष की बात है, हम सब के बीच में से हैं, और पूर्व में भी RTI से रिलेटेड काम करते रहे हैं। पूर्व में देखने में आया है कि बहुत सारे सूचना आयुक्तों के पद सरकार के पास खाली पड़े थे, मुख्य सूचना आयुक्त भी नहीं थे, और जो अधिकारी गण है नीचे विभिन्न विभागों में, उन्होंने टेकन फॉर गारंटेड ले लिया था कि भाई हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस प्रकार का एक वो था। और आम आदमी उससे बड़ा परेशान हो रहा था कि उनको सूचनाएं समय पर नहीं मिलती थी, टाल मटोल वाली सूचनाएं मिलती थी, और फिर सबके लिए अपील दायर करना इतने ऊपर वो पॉसिबल भी नहीं होता था, क्योंकि इस चीज़ में फॉलो अप लेना पड़ता है। वैसे तो 1 महीने में सूचना देनी होती है,
लेकिन अब हरियाणा सरकार ने नई टीम का गठन किया है और आरटीआई कार्यकर्ता जितने भी हैं, उनमें भारी उत्साह है कि अब थोड़ा सा माहौल बदलेगा और कहीं ना कहीं अधिकारियों की जवाबदेही भी कहीं ना कहीं तय होगी और सभी को सूचनाएं समय पर मिलेगी। सूचनाएं समय पर मिलेंगी। और ये मैं आपको बता दूं कि सूचना का अधिकार 2005 में ये कानून अधिसूचित हुआ था। उस समय आपको किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी विभाग की, किसी अधिकारी की, क्या कुछ काम चल रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी 10 रुपए की एक एप्लीकेशन लगा के और 2 रुपए प्रति पेज के हिसाब से इंफॉर्मेशन के लिए चुकाकर वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ले सकता है। और पिछले लगभग 20 साल में बहुत सारे इस तरह के जो भ्रष्टाचार हैं वो सूचना के अधिकार के तहत ही खुल पाए, सरकार तक पहुंचे, कोर्टों तक पहुंचे, बहुत लोगों को उसमें सजा भी हुई। और उसी को लेकर जो सूचना आयोग है हर राज्य के अंदर बना हुआ है और काफी महत्वपूर्ण वो माना जाता है। हमारे साथ एमसी भी हैं करनाल से। एमसी साहब, अब तो कॉरपोरेशन की सूचनाएं निकलेंगी। बिल्कुल मिलेंगी। मैं तो संजय भैया बड़े भाई हैं, मैं तो भाजपा संगठन का धन्यवाद करना चाहूंगा कि ऐसे वेल डिजर्व कार्यकर्ता को जो अपना काम, मैंने तो देखा है, हमने क्या सबने देखा है कि संजय भैया अपना काम कैसे बखूबी निभाते हैं और बिना मतलब हम लोगों को टेंशन हो जाती है पर संजय भैया हमारे काम की टेंशन नहीं लेते। अब तो ज्यादा टेंशन होनी चाहिए आपको। हाँ, कोई बात नहीं, मिलके काम करेंगे। और मैं भाजपा संगठन का धन्यवाद करना चाहूंगा ऐसे वेल डिजर्व कार्यकर्ता को जो आगे लाए हैं। पढ़े लिखे एक यानी कि शख्सियत है संजय मदान, क्योंकि इन पदों पर पिछली सरकारों में जो पॉलिटिकल जो नियुक्ति हैं वो भी होती रही हैं, लेकिन इस बार देखा गया कि जिन लोगों को सूचना आयोग में जगह दी गई वो सभी या तो अधिकारी रह चुके हैं या अधिवक्ता है या फिर उनको आरटीआई की कम से कम अधिक जानकारी है। इसी को लेकर ये जो नियुक्तियां ये हुई हैं, मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IPN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।